नमस्कार। देखिए आगे का टॉपिक है, अपने अभयारण्य में बचा हुआ था उसको फिर से देखते हैं। कुछ तो मैंने बता दी थी अभयारण्य। अगले जो राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य 26 में से जो उनको पढ़ते हैं, अपने देखते हैं। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, उनके बारे में वर्णन करते हैं। देखिए नंबर एक तो बता चुका हूँ, रणथंभौर। दूसरा मुकुंदरा इल्स, और तीसरा एक बताया मैंने आपको केवलादेव घाना। ये तीनों तो क्या है, राष्ट्रीय है। इसके बाद में मैं बता चुका हूँ आपको सरिस्का। फिर इसके बाद में बता चुका हूँ आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ये अलवर में है, ये जैसलमेर बाड़मेर में है, और उसके बाद में है एक बता दिया मैंने आपको गजनेर अभयारण्य, ये बीकानेर में है। एक बता दिया आपको मैंने ये ताल छापर। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें नंबर पर। देखिए अगला जो अभयारण्य है वो देखते हैं। तो फिर से एक बार मैप बनाते हैं, मैप के द्वारा पढ़ते हैं इसको। चला दे बेटा, चला। हाँ ठीक है। देखिए जयपुर में कौन कौन से अभयारण्य उसको देखते हैं हमें। जयपुर में एक तो है नाहरगढ़, एक जम्मू और रामगढ़। ठीक है, तो नाहरगढ़ अभयारण्य के बारे में पूछे, नाहरगढ़ के बारे में आ जाता है कई बार। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? जयपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है? बस ये इतना याद रखना है, देश का दूसरा या राजस्थान का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर। बियर मतलब भालू का संरक्षण बात करें तो संरक्षण स्थल। बस इतना याद रखना आपको, नाहरगढ़। बाकी कोई बात नहीं पूछेंगे इसमें। और जम्मू और रामगढ़ के बारे में कोई विशेषता है नहीं, छोड़ते हैं इसको। फिर आगे बात करते हैं धौलपुर में। तो धौलपुर में एक तो वन विहार है। कौन सा है? वन विहार अभयारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। अब सीधा बात करते हैं, ज़्यादा प्रश्न आते ही नहीं इन पर, बस सीधा पूछ लेते हैं कौन सा कहाँ है। इसके बाद में बात करें अपने एक राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ये प्रश्न बार बार आता है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ये चंबल नदी है ना, ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ये इसको पढ़ना पड़ेगा अपन को, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। यह आजकल बहुत बार प्रश्न आ रहा है इस पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में बात करें तो। क्या विशेषता देखते हैं इसकी? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, इसकी विशेषता देखते हैं। एक तो ये है ना, राजस्थान, एमपी और यूपी, 3 राज्यों द्वारा ये घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय नहीं है, एक बात याद रख लेना। और सिर्फ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल पानी में पाया जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए, पर आप घड़ियाल याद रखेंगे, एक ही प्रश्न है बस। घड़ियालों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो चंबल अभयारण्य। बस चंबल नदी में क्या पाया जाता है? घड़ियाल पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। ज़्यादा विशेषता इसकी है नहीं, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सीधे याद रखेंगे इसके बारे में। आगे की बात करते हैं, कौन कौन से अभयारण्य और बच गए, वो सीधा पढ़ते हैं मोटे रूप में। उनको बार बार इतनी घराटे नहीं पूछते हैं, सीधा मोटा पूछते हैं इसके बारे में। हाँ बेटा, कंप्यूटर में चला ले बेटा तू। चलो देखते हैं आगे। देखिए एक भरतपुर में और है बयाना अभयारण्य है, वो भी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और घाना भी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर मैंने वन विहार धौलपुर में बता दिया है, ठीक है ना, वो याद रखना आपको। इसके अलावा बूंदी में है एक, करौली में कैला देवी अभयारण्य। बस इतने याद रखना है। कैला देवी कहाँ पर है? तो करौली में। बस ठीक है, करौली में कौन सा है? कैला देवी।
बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में कौन सा है? प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। जो सबसे नवीनतम जिला है वहाँ पर सीता माता अभयारण्य है। क्या विशेषता है? एक तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप उड़न गिलहरी पाई जाती है। कौन सी? उड़न गिलहरी। बस इतना याद रखना आपको, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो सीता माता अभयारण्य में। और एक सागवान के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष अधिकतम पाए जाते हैं। कौन से अभयारण्य पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो सीता माता अभयारण्य में सागवान के वृक्ष अधिकतम पाए जाते हैं। उसके अलावा एक प्रश्न और याद रख सकते हैं आप चाहें तो सीता माता अभयारण्य के बारे में, और वो ये है कहें तो इसमें सर्वाधिक जैव विविधता कौन सा अभयारण्य पाई जाती है? तो सीता माता अभयारण्य। बस क्लियर है, ये 3-4 टॉपिक बनते हैं इसमें। सीता माता अभयारण्य। उड़न गिलहरी कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। उड़न गिलहरी प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य है। सागवान के वृक्ष सबसे ज़्यादा और जैव विविधता सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। सीता माता इसलिए है। यहाँ पर लव और कुश नामक 2 कुंड भी बने हुए हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपने उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में कौन कौन से? देखिए, उदयपुर में एक तो सज्जनगढ़ अभयारण्य है। सज्जनगढ़ अभयारण्य बहुत छोटा अभयारण्य है कहीं तो। वैसे राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है ना, वो बात करते हैं अलवर में है। सरिस्का कै। एक नया और अभयारण्य घोषित किया है, सरिस्का कै। सरिस्का अलग है, सरिस्का कै है वो सबसे ए है। ए मान लो बात है कि सबसे छोटा अभयारण्य, सबसे छोटा अभयारण्य। ठीक है, सज्जनगढ़ है। उसके अलावा फुलवारी की नाल अभयारण्य। फुलवारी की नाल अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर में। इतना याद रखना सीधा बस। सज्जनगढ़ अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य, ये कहाँ है? तो ये उदयपुर में। और कुछ याद नहीं रखना इसमें, विशेषता और कोई ज़्यादा विशेष नहीं है कि एक और है इसके बाद में जो उदयपुर में भी है और राजसमंद में भी है। कुंभलगढ़ का नाम सुना होगा आपने। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है। वैसे राजसमंद तो कुंभलगढ़ अभयारण्य के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? देखिए, इसमें नेगेटिव पूछते हैं तो कुंभलगढ़ राजसमंद, इसमें जिला पूछते हैं नाहरगढ़ प्लस उदयपुर और प्लस पाली, 3 जिलों में है भाई। ठीक है ना। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर विश्व प्रसिद्ध, वो इसी अभयारण्य में। और भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? भेड़ियों की प्रजनन स्थली, जिसको हम कहें तो जरख भी बोलते हैं। भेड़िया जरख बात एक ही है। ठीक है ना। जरख या भेड़िया किसको बोलते हैं? एक ही है। ये झुंड में रहते हैं और शेर को भी मार के खा सकते हैं। भेड़िए बड़े खतरनाक होते हैं। तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली कौन सी है? तो उत्तर बताएंगे आप कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर, पाली 3 जिलों में फैला हुआ है, ध्यान रहे। और उसके अलावा फिर आगे की बात करें अपने टोडगढ़ अभयारण्य की बात करूँ। टोडगढ़ अभयारण्य, कर्नल जेम्स टोड का नाम सुना होगा आपने। टोडगढ़ अभयारण्य उसी के नाम पर है। ये अजमेर में है, राजसमंद में है और पाली में, 3 जिलों में है। ठीक है ना। टोडगढ़ अभयारण्य यहाँ पर टोडगढ़ है। ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रहे, सियार के लिए प्रसिद्ध। सियार गिद्धड़ नाम सुना होगा आपने, बस उनके लिए प्रसिद्ध है सियारों के लिए टोडगढ़ अभयारण्य। आबू अभयारण्य की बात करूँ। आबू अभयारण्य है कहाँ? सिरोही जिले में। सिरोही आबू में, आबू क्षेत्र में है। क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, एक तो जंगली मुर्गा पाया जाता है। जंगली मुर्गा सबसे ऊंचा पर्यटन स्थल है, तो इसलिए सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा अभयारण्य है? आबू अभयारण्य। एक इको सेंसिटिव
क्षेत्र में सम्मिलित है। ध्यान रहे यहाँ पर आप कोई किसी प्रकार की यानी कि कहें तो ये जो कैरी बैग से सम्मिलित होते हैं ना, विशेष तौर पर कहें तो प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह वो वहाँ नहीं डाल सकते। इको सिस्टम में सम्मिलित है और वो पर्यावरण को शुद्धता के लिए वहाँ पर ये रोक लगाएगी। ये इको सेंसिटिव क्षेत्र में कौन सा अभयारण्य है? तो आबू अभयारण्य। तो आबू है कहाँ? आबू सिरोही में, ठीक है ना। आबू अभयारण्य कहाँ पर है? सिरोही पर। इतना है। एक भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है, भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है। और इसके बाद में है और कोई छोटे मोटे जो जैसे भी अभयारण्य हैं उनके बारे में पूछते नहीं अक्सर, वैसे आपके समझ में आ गए होंगे। अब तो आपको 2-4 मैं कुछ विशेष तौर पर कृष्णमृग के बारे में बताऊंगा। कृष्ण देखते हैं आगे। देखिए माचे सफारी पूछे, माचे सफारी पार्क कहाँ है? तो आप बताएंगे जोधपुर में है। और राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र है? आखेट का मतलब ये है कि आप वहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। शिकार निषेध क्षेत्र, शिकार निषेध क्षेत्र, शिकार किया तो वहाँ जेल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो 33 है, बस इतने याद रखने आपको। और जंतुआलय कितने हैं? जंतुआलय का मतलब ये है कि पहले चिड़ियाघर हुआ करते थे, आजकल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो बीकानेर का जंतुआलय बंद हो चुका है। 5 जंतुआलय थे राजस्थान में, अब 4 बचे हैं। संख्या 5 ही आ रही है, जंतुआलय 5 है, एक बंद हो चुका है। देखिए जयपुर जंतुआलय है, वो सबसे प्राचीन है, रामनिवास बाग क्षेत्र पार्क में है, उसी क्षेत्र में। और यहाँ पर कबूतर खाना भी है। तो इस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं? देखिए एक तो ये घड़ियालों ना, घड़ियालों के लिए कौन सा प्रसिद्ध बताया मैंने? अभयारण्य, चंबल अभयारण्य बताया था। तो घड़ियालों की प्रजनन स्थली है, यानी घड़ियालों का प्रजनन करवाया जाता है। प्रजनन कौन सा अभयारण्य, कौन से जंतुआलय में करवाया जाता है? तो बताएंगे आप, जयपुर जंतुआलय में करवाया जाता है। जोधपुर जंतुआलय का उपनाम है, उपनाम इसका पक्षीशाला। क्या नाम है? पक्षीशाला। किस जंतुआलय का उपनाम है? तो जोधपुर जंतुआलय का। क्या विशेषता इसमें? यहाँ पर गोडावण है ना, गोडावण, उसका प्रजनन करवाया जाता है। प्रजनन, गोडावण अपने राज्य पक्षी है। और उदयपुर है, वो कहें तो गुलाब पार्क है, गुलाब बाग है, वहाँ पर जंतुआलय आजकल वहाँ भी वो भी बंद होने की कगार पर है। यानी कि जो 1-2 जो कहें तो टाइगर वगैरह है वो बूढ़े हो गए, मर चुके हैं। तो अब कोटा है, कोटा क्योंकि कोटा तो चंबल नदी पर है, तो वहाँ भी थोड़ा घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं, तो घड़ियाल मिल जाएंगे आपको। तो घड़ियालों का प्रजनन कहाँ होता है? जयपुर में होता है, याद रखना। इसके बाद में अगर आपसे सीधा सीधा पूछें कि कितनी जंतुआलय, तो 5 बताएंगे। कौन सा बंद हो चुका है? बीकानेर बंद हो चुका है। सबसे प्राचीन कौन सा? जयपुर है। पक्षीशाला किसको कहा गया है? तो पक्षीशाला जोधपुर जंतुआलय को कहा गया है, ध्यान रहे। और ये बता देता हूँ आपको, एकमात्र जो पक्षी अस्पताल है वो कहाँ पर है? अस्पताल है वो जयपुर में। पक्षी अस्पताल कहाँ पर है? जयपुर में है। बस ये आपका टॉपिक था, राजस्थान का वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद में कोई अगला टॉपिक बताएंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक करें इसे।